ऑल राइट, अब तो हो गई ना स्क्रीन पे भी? जी सर, स्क्रीन आपकी विजिबल है। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक एक मिनट जरा रुक जाए, मैं जी सर। हम्म, 0 से 0.4 तक, तो हाँ ठीक है, वो जरा बना लें आप स्क्रीन। और ये एक बात बताना मैं भूल गया आपको कि 0.4 पे, हाँ, ये 0.4 और 0.8 के ऊपर आपने ऑरेंज लाइन लगानी है, और 0.4 और 0.2 पर आपने नीली लाइन या सब्ज लाइन लगानी है। तो मैं इसको यहाँ पर भी इस तरह कर देता हूँ, 0.2 पर नीली लाइन लगानी है, और 0.6 पे भी नीली लाइन लगानी है। सही है ना? सर कोई फंक्शन डिफाइन किया हुआ है इसमें? और नहीं, अभी नहीं किया। ये हम भी साथ साथ लाइंस लगाना शुरू कर दें? हाँ हाँ, लाइन लगाना शुरू कर दें। 0.1 के पॉइंट डिफरेंस है, x इज इक्वल टू 0.1, 0.2, 0.3। 0.1 के नहीं, 0.2 के डिफरेंस है। 0.2 के। 0.2 के बाद 0.6, 0.2 के बाद 0.6 पे आपने लगानी है नीली लाइन। मैं ये जरा कंफर्म भी कर लूँ। आई हैव टू डिवाइस अ न्यू पेडागोजी ईच टाइम, बिकॉज मैं बोर हो जाता हूँ एक ही पेडागोजी को इस्तेमाल करते करते ना। जी सर, ये ज़्यादा अच्छा भी है कि ज़्यादा क्रिएटिव भी रहता है वो। एंड यू गेट न्यू आइडियाज। हाँ तो ठीक है, 0.2, 0.6, और उसके बाद आएगा 0.2, 0.6, और फिर 1 आएगा। हाँ ठीक है, और फिर 1 आएगा। 1 1 1 किधर है? ये इस पे 1 है। 1.0। अच्छा, 0.8 नहीं लगी यहाँ पर। सर ये स्क्रीन छोटी हुई हुई है बहुत, इतना क्लियर नहीं हो रहा इस वजह से। यार तुम भी तो बहुत छोटी हो। हाँ भी, अब नजर आ रहा है? यस सर। अच्छा, तो हमने ये लाइन लगा दी, 0.8 पर नहीं लगाई, 0.2, 0.6, 0.8 पर तो हमें लगानी थी ऑरेंज लाइन। ऑरेंज लाइन, ठीक है। और यहाँ पे हमें लगानी है नीले रंग की लाइन, और फिर 1.2 पे आएगी। 1.2, ये साथ साथ आ रही हो भाई? यस।
नबिया भी अच्छा। तो ये अब हम इनके कलर ज़रा चेंज करते हैं साथ साथ, और इक्वेशंस के नाम भी हटा दें। सर कलर्स हम रैंडमली डिफाइन कर लें या जिस तरह से जिस सीक्वेंस में आप डिफाइन कर रहे हैं, ब्लू फिर ऑरेंज और फिर ब्लू, नहीं, ये स्पेसिफिक कलर्स रखने हैं स्पेसिफिक आप। कलर। ठीक ठीक देयर इज अ रीजन बिहाइंड। ठीक जी ठीक। ये कहाँ पे भी पढ़ रहे हैं आपके साथ? अच्छा, अब आपने एक और काम भी करना है, और वो ये है कि आपने ये ज़रा इनको एक्सप्लेन भी करें कि क्या है कि यहाँ पर व्यू में जाके आपने ग्राफिक्स की सेकंड विंडो भी ऑन करनी है। ये आपने देखा है? ये सर विदाउट एनी सिलेक्शन ऑफ लाइन डायरेक्टली हम व्यू में जाके ये ग्राफिक्स लाइन ऑन करते हैं। हाँ, ये यहाँ पे जाके ना, ये जो 3 लाइनें लगी हुई है ना, जी जी सर। ये तीनों लाइन लगे, यहाँ पे व्यू में जाएं और फिर ग्राफिक्स 2 में जाएं, ग्राफिक्स टू। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप इससे यहाँ पे, इसने सर एक और प्लॉट ड्रॉ कर दिया है ग्राफिक्स टू से। हाँ जी, को ये मेजर और वो ग्रिड लाइन भी ड्रॉ कर दें। माइनर मेजर माइनर ग्रिड लाइंस। हाँ जी, और ये बाकियों को ज़रा बता दें कि उन्होंने भी ये ड्रॉ कर ली हैं या नहीं, वो बताती नहीं है मुझे। कर रही हूँ सर। सर ग्राफिक्स 2 ऑन करने के बाद क्या करना है? हाँ बताएं भाई। हाँ, ये आप क्लिक जी करना सर। है स्क्रीन पे क्लिक। हाँ बताएं जी आप। मेजर और माइनर ग्रिड लाइंस ऑफ कर देनी है, ऑन कर देनी है। ऑन कर देनी है सॉरी। ये स्क्रीन पे कहीं भी जाके क्लिक करेंगे ना, लेकिन सर ये सिर्फ हमने प्लॉट 2 के लिए करनी है ना, प्लॉट हाँ जी, 1 में और तो जो जैसा भी है वैसे ही है। वैसे ही रहने दें उसको। लेकिन दोनों प्लॉट 1 और 2 में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, ये मेजर माइनर ग्रिड एक्सिस का। हाँ, कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, और होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, और ये आप, और 2 पर आपने एक दफा क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे जाना है, तो आपने करेगा x इज इक्वल टू 0.4, ये 0.4 से चलेंगी, और ठीक ये है। ऑरेंज ही होंगे, तो वहां पे ऑरेंज है ना, तो ये ठीक है ना। प्लॉट 2 में सर हम 0.4 के डिफरेंस से हम ऑरेंज लाइन ड्रॉ करें और फिर 0.4 के हाँ डिफरेंस से ही कंटिन्यू करते रहें। हाँ, हाँ जी बिल्कुल। मजे की बात ये होती है कि जब आप लास्ट जो लेक्चर दिया होता है उसकी खामियां और उसकी खूबियां देखें, और उसमें से औरों से भी कहें, गलतियां निकालें, और खुद भी गलतियां निकालें। जी। और फिर नया लेक्चर उसी हिसाब से इम्प्रूव कर लें।
बिल्कुल सर। कि अगर इम्प्रूवमेंट इंसान ना करे ना तो फिर वो कितना ही अच्छा टीचर कुछ ना हो, वो कुछ अरसे के बाद वो खत्म हो जाता है। ये बता नहीं रही, ये अभी तक यहाँ नहीं पहुंची होंगी। सर पहुंच गए हैं, आपके साथ ही काम कर रहे हैं। सर बना रही नहीं, हूँ सर, थोड़ी सी इक्वेंस मेरी आगे पीछे हो गई है, उससे फर्क तो नहीं पड़ता? आगे पीछे का क्या मतलब है? मैं इक्वेन मैंने x इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, फिर मुझे पता चला ऊपर जीरोस भी थे तो मैंने वो बाद में पुट किए। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है यार। तुम्हें जो डिस्प्ले ठीक है वो उस तरह का नजर आना चाहिए बस। जो तुम्हारा डिस्प्ले है ना वो इस तरह का नजर आना चाहिए। हाँ, रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, हाँ जी, किधर हैं आप लोग? क्या बात है भाई, फिर खामोशी तारी हो गई। साथ ही है। साथ ही हैं तो फिर खामोशी क्यों है? नहीं सर, ये सेकंड प्लॉट में नहीं बन रहा, कैसे बनना है? हाँ बताएं भाई जरा इनको। सेकंड वाला जो ग्राफ है वहां पे किस तरह से प्लॉटिंग करनी है? वहां भी इसी तरह ही प्लॉटिंग करनी है जिस तरह यहाँ पे की थी। उसके लिए कोई बिल्कुल। ऑप्शन चूज करनी है, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट में ही बन रहा है, उसमें तो नहीं बन रहा। तो आप पहले पहले जो सेकंड प्लॉट है उसको एक कहीं भी क्लिक कर दें, उसे पता चल जी जाएगा कि अब सेकंड की बारी आ गई है। हाँ, अच्छा, इतना ठीक है। तो वो इंटेलिजेंट है। आप क्या समझती हैं उसको? ठीक है, मैं हाँ, करती हूँ। सर सेकंड वाला ग्राफ जूम इन नहीं हो रहा। यार अब मैं तुम्हारी उंगलियां पकड़ के तो जूम नहीं करा सकता ना। सर मतलब उसकी जूम इन की ये ऑप्शन ही जरा नहीं जूम है उसमें। कराएंगे भाई। हो आप गया सर मेरा। कैलकुलेटर पे तो नहीं है? हम्म। जी सर। कैलकुलेटर पर तो नहीं है? जी सर, गूगल से निकाला है, जियोजेब्रा। नहीं यार, कैलकुलेटर पर तो नहीं है। आप आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रही हैं क्या? जी सर, लैपटॉप पे ही कर रही हूँ, लेकिन माउस नहीं है। तो तो वो उसका वो तो होगा ना, हाथ से मूव करने वाला। नहीं सर, वो भी नहीं है। तो फिर बंद कर दें उसको। कौन बोल रहा है? सर मैं हमरा हूँ। कौन बोल रहा था? हमरा अब्दुल्ला? जी। हमारे भाई को तो मैंने जूते लगाने हैं फिर अब।
उसके बाद तैयार हो जाए जूते खाने के लिए। सर मेरा यहाँ तक पहुँच गया है, 7 हूँ अब मैं। हाँ, मैं अब 7 हूँ ग्राफ में। आप हमारे साथ हैं? जी। हाँ, हमारे साथ पहुंच गई हैं? जी पहुँच गई हूँ। तो फिर ये हमरा का भी कुछ करें ना, मसला हल। हमरा, अब्दुल्ला को फोन करो, वो बताएगा कि क्या करना है। सर हो गया हो गया। कैसे हो गया? कि तो शामत आने वाली थी अभी। हो गया यस सर। सबका? हो गया? यस सर। अच्छा, अब आप ऐसा करें, अब आप ऐसा करें कि यहाँ पे पहला ग्राफ जो है ना, इस पे क्लिक करें कहीं भी, और उसके बाद इक्वेशन पे जाएं। हाँ, ठीक है। जी ओके। सर। जूम और कर, ठीक है। सर इक्वेशन कोई हमने इनपुट करनी है आप प्लॉट 1 हाँ में? जी, इक्वेशन करनी है, साइन इक्वेशन एक्स का? इनपुट कर। अच्छा, साइन हाँ एक्स। जी, नहीं। और इसका कलर आप जामनी कर दें। साइन एक्स की वेवफॉर्म का? हाँ जी। अच्छा, खैर नहीं भी होता जामनी तो ना हो, कोई बात नहीं। अच्छा, अब दूसरी हो गया दूसरी सर। पे क्लिक करें, अब दूसरी पे क्लिक करें। दूसरे प्लॉट पे? जी। हाँ जी। अच्छा, दूसरे प्लॉट, और उसके के बाद लिखें और, हाँ, जी। cos x, सेकंड प्लॉट पे प्लस cos x ड्रॉ। अच्छा। +2। ये मैंने गलती से पहले पे ड्रॉ कर दिया, इस पे नहीं ड्रॉ करना था, मैंने डिलीट कर देता हूँ इसको। यहाँ से मुझे क्लिक करके आना चाहिए था, यहाँ क्लिक किया और यहाँ पर मैंने लिखा cos ऑफ
एक्स, अच्छा वो दोनों पे कर रहे हैं। अब मैं इस पे नहीं क्लिक सर, करूंगा तो वो पहला वाला हाँ जी, वो शो दोनों पे पहला करता है, वाला प्रीव्यू दोनों करता है, लेकिन फिर वो फाइन जब आप क्लिक करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। कॉस ऑफ एक्स -1, नहीं माइनस कॉस ऑफ एक्स, सॉरी माइनस लिखना है, और +1। ठीक है जी, माइनस सर, कोस एक्स +1। यस सर। माइनस कॉस एक्स +1। इस फंक्शन को भी कोई खास कलर देना है सर, cos x माइनस cos x वाले को? इसको रेड कलर करना है। अच्छा जी, अब आपने इंटरसेक्शंस लगाने हैं। इस ग्राफ के इंटरसेक्शंस लगाएं जरा, सिर्फ 2 इंटरसेक्शंस लगा लें, ज्यादा नहीं लगाने हैं अभी। प्लॉट 1 पे इसका के प्लॉट 2 पे हाँ सर? हाँ, प्लॉट 2 के ऊपर इंटरसेक्शन लगा लें। किन ठीक है। इंटरसेक्शन बेशक ज्यादा लगा लें, लेकिन लाइन आपने एक ही लगानी है। लाइन कौन सी सर, ठीक है, सेगमेंट लाइन? हाँ सेगमेंट लाइन सिर्फ एक ही लगानी है। A to B? बस एक ही लगा। तो अब ये एक 0 पॉइंट भी ड्रॉ कर लें ताकि वो भी एक पॉइंट बन जाए। पॉइंट बन गया ना। और सर अब आपने एकदम से ये 4 इंटरसेक्ट्स कैसे बनाए हैं? एकदम एकदम से तो नहीं बना यार, आहिस्ता आहिस्ता। एक तो मुझे बहुत बड़ा इल्जाम आ रही है भाई, इनको कैसे बनाएं? ये पॉइंटर आपका सेकंड ऑप्शन में जाके इंटरसेक्ट पे क्लिक करें और वर्टिकल लाइन पे पहले। जी सर, बताएं। जी, पॉइंटर के साथ जो आपका दूसरा टैब है उस पे आप क्लिक करें, वहाँ पे इंटरसेक्ट को चूज करें। फोर्थ है आई थिंक, पहला पॉइंट है, फिर पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट, फिर 1 2 3 फोर्थ है इंटरसेक्ट। उसको आप क्लिक करके वर्टिकल लाइन पे क्लिक करें और ग्राफ पे क्लिक करना शुरू कर दें, cos x के फंक्शन पे क्लिक करना शुरू कर दें, तो वो इंटरसेक्ट ड्रॉ हो जाएंगे। यानी ना मेक श्योर कि वो ड्रॉ होते हैं, जी, वो पॉइंट्स शो होने चाहिए, डॉट्स आएंगे उस पे। और स्क्रीन पर भी वो इनकी स्क्रीन शेयर करवा के ना देख लें जरा कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हुआ हो गया आपसे? मैं देखती हूँ। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप? मैंने की है स्क्रीन शेयर। स्क्रीन नहीं, डिस्प्ले पे नहीं आई आपकी स्क्रीन। अब आई है, हाँ जी, ठीक है। आपने इंटरसेक्ट चूज किया वहां से? यहाँ से जी इंटरसेक्ट। जी, इंटरसेक्ट, हाँ जी। अब आप पहली जो वर्टिकल लाइन है उस पर क्लिक करें। वर्टिकल लाइन आपके प्लॉट पे जाएं, नहीं नहीं, प्लॉट पे जाएं आप, प्लॉट, वर्टिकल लाइन, प्लॉट टू, कॉस वाला प्लॉट। हाँ जी, यहाँ पे वर्टिकल वर्टिकल पहली 0.4 वाली लाइन जो है ये, हाँ जी, ये इस पे क्लिक करें। ठीक है, नहीं, आपने इसको अंडू करें। पॉइंट के ऊपर यहाँ पे।
अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। नहीं, लेकिन ए इंटरसेक्ट गलत लगा है आपका। इसको आपने हाँ, इसमें कितना इंटरसेक्ट बड़ा चूज नहीं किया हुआ, सेगमेंट चूज किया हुआ है। यहाँ नहीं, आपने ऑप्शन मेरा ख्याल है अटैच का चूज किया है ये। मैंने ये वाला चूज किया है। हाँ, इसी में आप जाएं, इसमें आपने अभी आप अटैच को क्लिक किया, आपने अटैच डिटेच मैंने पॉइंट नहीं, इंटरसेक्ट किया था। अब इंटरसेक्ट करें। हाँ जी, ठीक है, इनको डिलीट ठीक है, कर। डिलीट कर दें। हाँ जी, वर्टिकल लाइन पहले क्लिक करें, वर्टिकल लाइन नहीं, वर्टिकल लाइन पे आप डायरेक्ट कैसे कनेक्ट कर देती हैं? मैं ग्राफ के ऊपर कर रही हूँ, आप जहाँ से ग्राफ चल नहीं, रहा है। वो इंटरसेक्ट जो है वो खुद चूज करेगा। मैं बस जो लाइन के ऊपर क्लिक कर दूँ अब? वर्टिकल लाइन पे आप क्लिक करें, हाँ यहाँ पे, कहीं पे भी? कहीं पे भी, हाँ जी, ठीक है। और दूसरा अब आप ग्राफ पे क्लिक करें, ग्राफ पे नहीं, वैसे ही आप यहाँ पे? ग्राफ नहीं, कहीं पे भी, ग्राफ पे कहीं पे भी, वो खुद फाइंड करेगा इसका इंटरसेक्ट। कर ये दिया। उसका, हाँ जी, ये इसका, ये इंटरसेक्ट फंक्शन वो खुद फाइंड करता है दो लाइंस के दरमियान, ठीक है। मेरा ख्याल है आपको दोबारा चूज करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट चूज होता है। तो आप सिर्फ लाइन पे क्लिक करती जाएं, वर्टिकल लाइन पे और ग्राफ पे। हाँ जी, वर्टिकल लाइन पे। सही अब है। आप, हाँ जी, ठीक है, पॉइंटर आ जाए। सर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। हाँ जी, थैंक यू सर। अच्छा जी, ये मैं स्क्रीन अब शेयर करने लगा हूँ अपनी। हाँ, इसमें आपने यहाँ पर भी नीली लाइनों पे इंटरसेक्शन लगाने हैं। ये जरा याद कर देख लें गौर से। मैं सर स्क्रीन आई नहीं आपकी। पहली वाली जो है ना, उसमें नीली लाइन पे आपने प्लॉट 1 पे। इंटरसेक्ट, प्लॉट हाँ 1 सर, पे, प्लॉट 1 के ऊपर ना आपने नीली वाली लाइनों पर जी जी, पॉइंट लगाने हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट्स। हाँ जी, बना जी लिया सर। जी सर, हो गया। हो गया जी। अब जी सर, आप देखें कि ये जो है ना, प्लॉट 1। ये जो सेकंड ग्राफ है ना, ये सेकंड ग्राफ जो है, हाँ, जी जी जी। अच्छा, इसमें सर इसको एक सेगमेंट आपने ए टू बी, ई टू एफ किया है। दो हाँ, सेगमेंट्स यहाँ, दो सेगमेंट्स आपने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, प्लॉट 2 में, ग्राफ 2 में। कहाँ पे? ये प्लॉट 2 में नीचे कॉस वाला जो फंक्शन है, रेड कलर की लाइन, उस पे ई टू मेरा ख्याल है 0, E00, ये एक सेगमेंट ये है। हाँ हाँ, और एक आपने सेगमेंट ऊपर ये J2K। अच्छा, वो मैंने वैसे ही लगा दिया एक सेगमेंट। मैं वो बाद अच्छा में अच्छा, बात करूंगा आपसे, फिलहाल ठीक आप ठीक, उसको भूल जाए। एक ही, ठीक है। मतलब दूसरे ग्राफ में हम सिर्फ जीरो टू A to B सिर्फ सेगमेंट रखे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ये मैं बाद में बात करूंगा। ये फ्लोटिंग है, ये देखें ना, ये फ्लोटिंग है। ठीक ठीक। अच्छा, अब दूसरे ग्राफ को आप जरा गौर से देखें।
जी ये जो है नबिया और अबीहा जी। दोनों नबिया है, कबीहा है। हुमरा, मंशा, सहरिश जेम्स ने भी ज्वाइन कर लिया। ओ वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये देखें, हम इस ग्राफ को डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। तो सहरिश जेम्स, आप हमें बताएं कि इस ग्राफ को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। सहरिश जेम्स, यार अगर डिफरेंशिएशन आपको अभी तक नहीं आती तो आज तो हमने इंटीग्रेशन शुरू करनी थी ना। माई सिक्स्थ सेंस वाज टेलिंग मी दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। और इधर से नबिया या अबिया ने मुझ पे अभी एक बड़ा सख्त इल्जाम लगाया है कि आप एकदम से सब कुछ कर देते हैं। सर किसने लगाया था, नबिया ने या सर अबिया तो ने? मैं अपनी स्क्रीन में थी तो आपने कहा ही था कि इंटरसेक्ट्स बनाए, तो मैंने देखा तो वो सारे बने भी हुए थे, तो वो हाँ मैं तो आप कंफ्यूज हो गई कि एकदम से बड़ा क्यों। लगाया ना, एकदम से सब नहीं कुछ कर देते। जैसे अल्लाह मियाँ ने एकदम से दुनिया बना दी थी। यार मैं कोई अल्लाह मियाँ तो नहीं हूं ना, उसके करीब करीब भी नहीं हूँ। नहीं सर, एकदम से नहीं बनी थी दुनिया। सर 6 दिन में बनी थी सर। 6 दिन में लगी थी? जी सर। ये जी सर। अच्छा, मतलब ये 6 दिन जो आप बता रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि बहुत जल्दी बन गई थी या बहुत देर में बनी थी? नहीं सर, इसका मतलब ये है कि मतलब एक प्रॉपर कैलकुलेशन से या एक प्रॉपर वे से बनाई गई है, प्रॉपरली नहीं, डिजाइन की गई है। ज्यादा दिन लगे कम दिन लगे? डेफिनेटली कम दिन ही लगे हैं, हम तो अपने रेफरेंस से सोचें तो। अच्छा, तो फिर वो थोड़े मजदूर कम पड़ गए होंगे शायद। हाँ, ये तो सर अब कुछ नहीं कह सकते, वो अल्लाह ताला ने तो कहा कि मैं कुन फयकून कहता हूँ तो हो जाता है सब कुछ। जाता है। तो तो फिर छह बिल्कुल दिन क्यों लगे? सर, मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये पर्पसली यहाँ बताया गया है कि मतलब दुनिया, मतलब अल्लाह ने एक प्रॉपर वे से डिज़ाइन की, और जैसे साइंटिस्ट अब कहते हैं कि अगर इस अपने ऑर्बिट से अर्थ जो है अगर सेंटीमीटर्स में भी अगर आगे पीछे होती है तो मतलब एक कैटेस्ट्रॉफ हो सकता था। और ये एक हम करेंगे प्रॉपर इस पूरा वर्कशॉप में। इस पूरी वर्कशॉप यूनिवर्स में एक करेंगे। डिफाइन की गई है। जी सर। ये जमीन का जो ऑर्बिट है उसको हम बड़ा अच्छी तरह डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस में। सर ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं इसका आंसर करूंगी फिर किसी दिन। बताओ। नहीं अभी हाँ करें करो। ना, अभी पॉइंट सर आया तो अभी। अभी नहीं कर सकती, अभी मुझे मतलब क्यों? एग्जैक्ट नहीं बता। अच्छा चलो, अंदाजन बता दो। सर मैं सर्च करके आपको बताऊंगी। क्या बताओ, किस सवाल का जवाब? मैंने तो बहुत सारे सवाल पूछे हैं। आपने जो पूछा है कि एकदम से क्यों नहीं दुनिया बनी, मतलब इतना टाइम क्यों लगा। 6 दिन में देखो कितने घंटे होते हैं, कितने मिनट होते हैं, कितने सेकंड होते हैं। तो कुन फयकून में तो 0 टाइम होता है। हाँ, जी सर, मैं इसको सर्च करूंगी, मुझे अच्छा यार लगा जब ये। तुम तो कोई किसी मौलवी का जवाब आएगा और वो बहुत ही बेवकूफाना। नो सर, मैं आपको साइंस का आंसर करूंगी। अच्छा, साइंस भी आंसर करती है इसका? अच्छा, आपको पता है जमीन डिस्ट्रॉय कितनी कितनी देर में हो सकती है? डिस्ट्रक्शन तो मेरा ख्याल है इमीडिएटली या विद इन नो टाइम हो सकती है, जरा सी भी अगर स्पेस आगे पीछे आपकी होती हैं, जितने नहीं नहीं, प्लैनेट्स स्पेस हैं। ना भी हो, इफ ऑल एटम बम्स आर अच्छा, ह्यूमन मतलब अगर ह्यूमन इंटरवेंशन के थ्रू हाँ जी, डिस्ट्रॉय किया जाए। तो द अर्थ विल एक्सप्लोड। अगर उसके उसके कोर में जाके ये एक्सप्लोड करें ना, न्यूक्लियर बॉम्ब्स सारे, तो इट विल एक्सप्लोड विद इन नो टाइम। अच्छा जी, सर कुछ ये सेकंड्स इसको लग, है जी। तो मैं कह रही कुछ सेकंड्स लगेंगे। अच्छा, वहां 6 दिन लग गए थे हैं? हाँ,
जी सर, बनने में टाइम लगता है डिस्ट्रॉय लेकिन होने में कम टाइम लगता है। अच्छा, लेकिन यहाँ तो ह्यूमंस कर रहे हैं ना, वहां तो अल्लाह मियाँ कर रहे थे यार। कुछ तो फर्क करो, कुछ तो शर्म करो। अच्छा, अब ये बताओ कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ये बात तब्दील ना करो ना, तो मुझे मैंने जो सवाल बताया उसका जवाब दो। सैरिश जेम्स, आप हमारे साथ हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर वो नहीं है, लेफ्ट हो गई है। अच्छा, उन्होंने कहा चलो। इस वक्त कौन है एक्स्ट्रा, कौन है? मंशा अली भी है, अहमद अली भी अच्छा, है। मंशा बताएं कि इस ग्राफ को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। हाँ यार, सर ये तो इसकी किसी स्लोप हैं। सर स्लोप निकालेंगे किसकी स्लोप? सर, सेगमेंट लाइन। इस सेगमेंट लाइन की स्लोप निकालेंगे। जी सर। ये देखें, ये स्लोप की कमांड है। फिर वो अबीहा या नबीहा कहेंगी तो आपने एकदम से कर दिया है। ये देखें, ये स्लोप कमांड में मैं गया और स्लोप कमांड से मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो ये स्लोप क्या निकली? 0.2। 0.2। अब आप जरा देखें इस ग्राफ के अंदर, मैं अब आपको दोनों स्क्रीन्स दिखाता हूं कि ये जो पॉइंट है, ये इस सेगमेंट के दरमियान में जो पॉइंट था, 0.2, उस पे प्लॉट हुआ है। तो ये हम तलाल साहब, आप देख रहे हैं ना? जी सर, जी सर। इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाता है। ठीक है। चलें, एक और पॉइंट भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूं सेगमेंट का, यहां से लेके 0.4 से पॉइंट। यहां तक, ठीक है। और ठीक है इसकी सर। भी स्लोप निकाल देता हूं। वाले ये आती है, ये 0.56 आती है ना? 0.56, जी सर। और वो प्लॉट और 1 में 0.56 आ रहा है तकरीबन 0.6 के पास। ये कहाँ पे प्लॉट होगा? सर 0.6 से जरा पहले हाँ, एक प्लॉट, माइनर ठीक है एक्सिस ना? पे। बिल्कुल, जी। ऑल राइट। ये तो ये क्या आ डिफरेंट, जाता बिल्कुल बिल्कुल। है? कि अगर हम इस cos x वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो वो sin x आएगा। बिल्कुल ठीक। अब आप जरा गौर से देखें कि अगर मैं ये जो साइन ये वाला ग्राफ था, इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये आ जाता है। और आपको तरीका भी आता है ये निकालने का। हाँ यस सर, सैरिश, ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू। सैरिश, आप जरा हमें बताएंगी कि ये क्या तरीका है? हाँ, सहरिश नहीं है अभी। नहीं सैरिश नहीं, क्या नाम है, अबीहा। कि यहां से हम स्लोप लेते हैं और उसको यहां प्लॉट कर देते हैं, यही तरीका है ना मनान साहब? हाँ मनान साहब। यस सर, ग्राफिकल अप्रोच में ये ग्राफिकल अप्रोच। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ पर लाइनें जो है ना, वो ये ऑरेंज लाइंस के दरमियान में सेगमेंट्स लगे हुए हैं। जी। आपने नोट किया? हाँ 0.4 के x डिस्टेंस के बाद। ये देखें, ये सारे पॉइंट 0.4 के डिस्टेंस से लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो 0.2 0.2 के के। बाद 6.1 पे, फिर 1.4 पे, इस तरह आ रही है ना? यस सर। तो ये जो एक सेगमेंट है, इसकी स्लोप जो है वो ये पॉइंट है। यस सर, 0.2। और ये जो सेगमेंट है, सेगमेंट का मतलब लाइन सेगमेंट, लाइन से उसकी स्लोप 0.6 है, इसकी ऑलमोस्ट स्लोप ये है। 0.56।
ये है, ठीक है ना? 0.56 या 0.6, यस सर। ठीक है, और इसकी जो स्लोप है हाँ, यस सर। अब आप मुझे बताइए, मैं इसको हाइड कर देता हूँ, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब आप मुझे बताइए, अगर फर्स्ट करें मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहूँ इस पॉइंट को, अपना माइक ऑफ कर दें आप प्लीज। बाकी लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? I'll repeat my Yes, sentence 3 times. All right? अगर मैं इस पॉइंट को मैं एज्यूम करूं कि ये वेव फॉर्म जो है इसको हमने इन पॉइंट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है? ठीक है जी। यस सर। ये करीब करीब भी हो सकते हैं, दूर दूर भी हो सकते हैं। जितने करीब करीब होंगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी होगी। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर फर्ज करें मैं इस पॉइंट को इंटीग्रेट करना चाहता हूं यहां से लेकर यहां तक। अच्छा, मुझे एक लाइन यहां पर भी लगा देनी चाहिए थी, पिंक, x इज इक्वल टू 0 0, और इसका कलर चेंज कर देना चाहिए था, इसका भी कलर चेंज कर देना चाहिए था ऑरेंज। ये ऑरेंज नहीं होता, ये ऑरेंज ही नहीं होता। चलो जी, खैर चल दफा करें इसको, नहीं होता ना। तो हमने ये जो पॉइंट था इसको इंटीग्रेट करना है 0 से 0.4 तक। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इंटीग्रेट करना है। हमने इस पॉइंट को इंटीग्रेट करना है 0 से 0.4 तक, और जी। इस पॉइंट को इंटीग्रेट करना है 0.4 से 0.8 तक। जी। हाँ, और इस पॉइंट को इंटीग्रेट करना है 0.8 से 1.2 तक। जी। जवाब तो अप्रोक्सीमेटली आएगा, लेकिन आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा, ठीक है ना? तो आपने ये देखा कि इस पॉइंट को जब हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से 0.4 तक, या इस पॉइंट को इंटीग्रेट करेंगे 0.4 से 0.8 तक, या इस पॉइंट को इंटीग्रेट करेंगे 0.8 से 1.2 तक, तो एक लाइन आएगी। यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? जी। यस सर। हाँ, ठीक है। यस सर। अच्छा, मैं ये क्लेम करता हूं कि पहला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको मैं जरा हाईलाइट कर देता हूं। पता नहीं अब ये हाईलाइट होता है कि नहीं होता, इसको बीमारी लगी हुई है ये। यहां से जाके और मैं यहां करूं, और फिर अच्छा इसको प्रॉपर्टीज में जाके कर देता हूं, सेटिंग में जाके कर देता हूं। इसमें कलर इसका नीला, और स्टाइल इसका इतना मोटा कर दिया मैंने, ठीक है। इस पॉइंट को मैं इंटीग्रेट करना चाह रहा हूं 0 से 0.4 तक। हाँ, और मैं क्लेम करता हूं कि ये जो लाइन सेगमेंट है जो 0 से 0.4 तक लगी हुई है, यही है ना? इसको जो चीज भी इंटीग्रेट करेगी वो इस सेगमेंट में करेगी ना, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक सेगमेंट लाइन होगी ना। वो ये सेगमेंट भी हो सकती है, वो ये सेगमेंट भी हो सकती है, लेकिन वो इस रेंज में होगी, ठीक है ना? हाँ सर, ये प्लॉट टू पे जो सेगमेंट लाइन लगाई है आपने, आप उसी को इक्विवेलेंट कंसीडर कर रहे हैं जो हमारे प्लॉट 1 में 0 से 0.4 की लाइन है? मैं ये गुलाबी लाइन की बात कर रहा जी हूँ। जी जी जी, पिंक कलर की जो प्लॉट टू में हाँ जी,
हाँ, तो ये इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंटीग्रेशन आएगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक लाइन लगेगी 0 से 0.4 तक। ठीक है, तो ये ठीक है। लाइन 0. ये लाइन ऐसी भी हो सकती है, ये लाइन ऐसी भी हो सकती है, ये लाइन कैसी भी हो सकती है, हैं? ठीक है लेकिन सर। होगी इसी इंटरवल, जीरो से इसी इंटरवल में 0 से ठीक है। 0.4। ठीक। अच्छा, ये एक शर्त तो ये है कि ये लाइन होगी 0 से 0.4 के इंटरवल में, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लाइन होगी वो होगी 0 से, मैं वो भी ड्रॉ कर देता हूं। ओह, वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूं सेगमेंट, वो मैं यहां से लेके और यहां तक ड्रॉ कर देता हूं। उसके बाद फिर मैं इसको खींच के ले जाऊंगा वहां पे, वो आसानी हो जाती है मुझे। ये देखें, ये मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया यहां पर, और इनके नाम तब्दील कर देता हूं, नाम खत्म कर देता हूं। आप ना ड्रॉ करें, आपको ये समझाने के लिए किया जा रहा है। ये वीडियो तो बन रही है तो आपको नजर तो आ ही जाएगा। इसको भी पिंक कर देते हैं कलर, इसको तो पिंक कलर चेंज कर रहा है ये। हाँ जी, ये और इसका ये भी चेंज कर देते हैं। अच्छा जी, तो मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंटीग्रेशन होगी वो 0.4 से 0.8 तक होगी, ठीक है ना। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंटीग्रेशन होगी वो 0 से 0.4 तक होगी। ये तो बात मानते हैं ना आप? जी सर, क्लियर है। लेकिन आप इसकी स्लोप या इसका एंगल किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं पिंक लाइन का? पहले आपने ये तो 0 जनाब, से ये तो जी सवाल मैंने आपसे पूछना था। जी जी जी। एक कंडीशन तो हमने फुलफिल कर दी, माइक बंद कर देना। एक कंडीशन तो फुलफिल कर दी कि इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे एक लाइन होगी, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग 0.4 से 0.8 तक एक लाइन होगी। ये तो कंडीशन हमने फुलफिल कर दी। और इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर एक लाइन होगी, वो भी मैं आपको फुलफिल कर देता हूं कंडीशन। ये देखें, ये मैं यहां पे इसको, ओके, ये है 0.8 से 1.2 तक। तो ये एक कंडीशन तो मैंने फुलफिल कर दी। और इसका इसका कलर भी मैं जरा चेंज कर दूं। ये समझने वाली बात है, इसमें जरा गौर से देखें आप। अगर ये चीज समझ नहीं आई तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा हमें। और इसका भी जरा मोटा कर दूं इसको थोड़ा सा। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लाइन होगी वो 0.8 से 1.2 तक होगी। लेकिन एक और कंडीशन भी होनी चाहिए, जब जाके हम कहेंगे कि इससे हम इंटीग्रेशन की तरफ गए हैं। और वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो जरा सोच के मुझे बताइए। वो सर इसकी स्लोप होनी चाहिए कि स्लोप किस तरह से डिफाइन होनी चाहिए, या एंगल इस लाइन का क्या डिफाइन होना चाहिए? इतने एंगल को छोड़ें, स्लोप की बात करें ना। इसकी स्लोप कितनी होनी चाहिए, देख लेते हैं इसकी स्लोप कितनी है अभी। स्लोप, हाँ जी, इसकी स्लोप देख लेते हैं कितनी है। ये है 1.23। और कितनी होनी चाहिए इसकी स्लोप, बोले। देखें, बड़ा आसान तरीका है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें और इधर जाएं तो आपको वही जवाब मिलना चाहिए जो इधर से आते हुए इधर आया था। अगर यस सर। इसको, सर 0.17 जो पहले सेगमेंट की थी स्लोप वही होनी चाहिए। यार ये वाली कर्व जो हम
इंटीग्रेट करना चाह रहे थे। मैं दोबारा वो कर्व दिखा देता हूं आपको, अगर आपको मसला हो रहा है तो मैं वो कर्व दिखा देता हूं आपको। ये वाली कर्व थी जो हम डिफरेंशिएट करना चाह रहे थे। इसकी ये सेगमेंट लगाई और इसकी स्लोप निकाली, तो वो स्लोप निकली थी 0.2। अब जब 0.2 को इंटीग्रेट करेंगे तो जो सेगमेंट आएगा उसकी स्लोप कितनी होनी चाहिए? 0.2 ही होनी चाहिए। 0.2 होनी चाहिए हैं? जी सर, लग तो यही रहा है। अबीहा, नबीहा, जी, ये इसकी स्लोप क्या होनी चाहिए? 0.2 की स्लोप। और यार मैं इस लाइन की स्लोप पूछ रहा हूं कितनी होनी चाहिए, so that this is integration of this point from here to here. कितनी होनी चाहिए इसकी स्लोप? जो इसके पिछले सेगमेंट, यार मुझे पिछले स्लोप ग्राफ की जो इस डायरेक्शन में थी। वैल्यू बताओ, मुझे वैल्यू बताओ। वैल्यू बताओ, मैं वैल्यू बताती हूँ। क्या होनी चाहिए इसकी स्लोप? अगर हम इस ग्राफ को डिफरेंशिएट करें सर 1 होनी चाहिए। क्यों? y2 माइनस y1, y2 आपका 0.4 नहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूले को छोड़ दें आप। स्लोप का y1 y2 से कोई ताल्लुक नहीं है, इसको मैं नीचे भी कर दूंगा, स्लोप वही रहेगी। मैं पूछ रहा हूँ इसकी स्लोप क्या होनी चाहिए। ये इस वक्त नीचे ऊपर हो नहीं रहा, मैं इसको हटा दूं तो फिर ये हो जाएगा। ये सर इसकी अब भी हो, 0.2 ही होनी चाहिए। ये 0.2 के हक में कितने लोग हैं? मन्नान, आप मानते हैं इनकी बात के 0.2 होनी चाहिए इसकी स्लोप? हाँ सर मेरा नहीं 0.2 नहीं, पॉइंट इसकी स्लोप 1 होनी चाहिए। यार देखें, बात सुने, अगर फर्ज करें ये वाला ग्राफ था, इसको हम डिफरेंशिएट करना चाहते, हाँ, इसको हम डिफरेंशिएट करना चाहते तो इस सेगमेंट की हम स्लोप लेते और उस स्लोप को यहां प्लॉट कर देते। यस सर। अगर यहां स्लोप की वैल्यू प्लॉटेड 0.2 है तो इस लाइन की स्लोप भी 0. ही होगी है ग्राफिकली। यस 0.2 ही होगी इसकी स्लोप। 0.2 भी होगी। अभी यहाँ आप, ये किसने पहले ये शोशा छोड़ा था, गलत शोशा छोड़ा था कि 0.2 होगी? हाँ जी, सर मैंने वो बोला था। आप कौन है? सर हमरा। हमरा अब्दुल्ला ने बोला था। अच्छा हमरा, आपको ये कैसे ख्याल आया? सर अगर इतने हम अरसे के, डिफरेंशिएट करके उसको वो बना रहे हैं तो इंटीग्रेशन तो उसका रिवर्स होता है ना। हाँ जी, तो उसका रिवर्स जब करेंगे तो वही चीज वापस आनी चाहिए। तो आप ये बाकियों को जरा समझाने की कोशिश करें ना। आप इतने अरसे के बाद आई हैं और आपने फिर सही सही तुक्के लगाने शुरू कर दिए हैं। सर हाँ तुक्का नहीं लगा। हाँ, जी सर। तुक्का नहीं लगाया तो कुत्ता लगाया आपने। हाँ, ये बाकी लोगों को जरा समझाए ना, उन्हें समझ नहीं आ रही, इंक्लूडिंग मन्नान, समझाए ना। इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। तो जब हम डिफरेंशिएशन से उस इंटीग्रेशन में जा रहे हैं तो उसके पॉइंट उसका स्लोप जो है लाइन सेगमेंट की वो 0.2 है। तो जब हम वापस रिवर्स उसी फॉर्म में आएंगे तो लाइन की जो स्लोप होगी वो भी 0.2 ही होनी चाहिए। तो इसकी हम स्लोप यहां से देखते हैं, चेक करते हैं कितनी है। ये है 1.23 और हम इसको कम करते जाते हैं इस पॉइंट को, यहां तक कि इसकी स्लोप 0.2 ना हो जाए। इसको कम करते जाएं, 0.2 हो जानी चाहिए इसकी स्लोप, 0.2 हो गई ना? ठीक है। यस सर। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर फर्ज करें इनकी बात मान ली जाए तो
और अगर ग्राफ ये हो, ये जो रेड लाइन ऊपर ड्रॉ की हुई है ना मैंने, जिसकी स्लोप मैंने 0.2 की है, तो इसका अगर हम डिफरेंशियल लें तो क्या आएगा, ये बता दें मुझे। हाँ जी बताएं। वो भी 0.2 ही आएगा। 0.2 भी आएगा। हेलो, वालेकुम सलाम सरफराज साहब, क्या हाल है आपका? जनाब अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा भाई से बड़ा अरसा हुआ है, बात नहीं हुई, तो पता नहीं खैर तरीके की पूछ चलो। वो शैतान असल में कहीं गया हुआ था अपने काम पे। अच्छा। अब वापिस आ गया। अच्छा तो अच्छा, मतलब शैतानियों से वापस आ रहे हैं या वैसे वापस आ? नहीं, शैतानियां तो उसने करनी है, ये हद हो गई। आप शैतानियों से वापिस आ सकता है। हाँ नहीं, फिर अच्छी बात है। मैंने कहा शैतान भी कहीं के गुमराह ना हो गया होता। नहीं, शैतान तो गुमराह नहीं हुआ, गुमराह तो मौलवी हो गए हैं। वो तो हर शुरू से गुमराह होते हैं ना। हाँ अच्छा, मैं आपको जी मैं आपको घंटे तक फोन करता हूँ, मेरी वर्कशॉप चल रही है। ओके जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। नो प्रॉब्लम जी, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, ये अगर फर्ज करें, ये जो पिंक लाइन ऊपर लगी हुई है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो कौन सा पॉइंट लगेगा पहले वाले ग्राफ में, लेफ्ट वाले ग्राफ में, ये बताएं जरा। 0.2 जी पे लगेगा सर, 0.2 पे लगेगा। अच्छा, अगर इस लाइन को डिफरेंशिएट करें, ये जो है प्लॉट 1 वाली सर। हाँ जी, प्लॉट नहीं, प्लॉट 2 वाली। प्लॉट इसका 2 भी वाली। स्लोप निकाल देते हैं। इसका भी 0.2 ही आ रहा है। इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा? हाँ जी बोले, मनान साहब आप बोले, आप जल्दी से बोलें। अब आप टाइम गेन करना करें आप इस तरह करके। सर कौन सी लाइन को आप कह रहे हैं डिफरेंशिएट करें? देखें ना, आप टाइम बाई कर रहे हैं आप। ये जो लाइन सेगमेंट है, इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो यहां पर कौन सा 0.2 आएगा? आया। 0.2 सर। यही आएगा। जी 0.2। और ये इस पर भी यही आएगा। और इस पे भी यही आया सर, 0.2। तो मतलब मुख्तलिफ सवालों के एक ही जवाब होंगे आपके ख्याल में? क्या बातें कर रहे हैं आप? सर ग्राफिकली तो यही आंसर आ रहा है, 0.2 ही आ रहा है। अब मैं एक और लाइन लगा देता हूं और उसकी स्लोप भी निकालता हूं। ये है 0.26 और इसको मैं नीचे करता जाता हूं। 0.2 से ले आए। इसको मैं नीचे करता जाता हूं। अब आप कहेंगे इसकी स्लोप भी 0.2 है, तो इसका जवाब भी वही आएगा। हाँ लो जी, 0.19 हो गया, 0.2 ही हो गया। हाँ, इसका जवाब भी यही आएगा। हैं? यस सर। यार वो क्या नाम है, हमरा अब्दुल्ला। हमरा, ये बात ठीक है क्या? जी सर। तुम्हें ये बात पहले से पता थी क्या? नहीं सर। आपको पता है इंटीग्रेशन करने के लिए आपको y का वैल्यू अगर आप निकाल रहे हैं तो y एट x इक्वल टू 0 पता होना चाहिए। हाँ, वो उसके इनिशियल कंडीशन कहते हैं। मनान याद है ना आपको? सर y इज सॉरी, दोबारा रिपीट कीजिएगा, क्या इनिशियल कंडीशन आना बताइए। y इज इक्वल टू x 0। ना अगर मैं किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं ना, सिंगल डिफरेंशिएशन, तो जवाब मल्टीपल आ सकते हैं। आपको ये बात पता नहीं थी? नहीं सर। यार ये तो बड़ी बुनियादी चीज है ये। इसकी वजह ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, इसकी वजह ये भी नहीं है कि आपके टीचर इंटेलिजेंट नहीं है। इसकी वजह सिर्फ एक है कि आपने ग्राफिकल इंटीग्रेशन कभी नहीं की। नहीं की जी। आप कह रहे हैं, आपकी स्टेटमेंट ये है कि अगर एक इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसका मुख्तलिफ आंसर आ नहीं सकते हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने बिल्कुल उल्टा कहा। हाँ, ये अच्छा किया कि आपने मुझे याद करा दिया। एक चीज को डिफरेंशिएट करें, एक ही जवाब आएगा हमेशा। ठीक है ठीक है। लेकिन एक को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेट। इनफाइनाइट जवाब आ सकते हैं। ठीक ठीक क्योंकि ठीक। इंटीग्रेट हम डिफरेंट इंटरवल्स में करते हैं। हाँ जी,
मुख्तलिफ वजूहात हैं, अब वो मैं इस वक्त नहीं जाना चाह रहा। तो उसके लिए डेफिनेट इंटेग्रल जब भी तो कहते हैं ना, एक होता है इनडेफिनेट इंटेग्रल, यस सर, जिसमें एक कांस्टेंट लगा हुआ होता है। बिल्कुल कांस्टेंट उसके आंसर में आता है। हाँ, तो उस कांस्टेंट से तो आपको ये अंदाजा नहीं हुआ था कि मल्टीपल इंटीग्रेशन के जवाब आ सकते हैं इनडेफिनेट इंटेग्रल निकालते में हुए। जी, यहाँ बिल्कुल आपको पहली दफा ये एहसास हुआ है ग्राफिकल अप्रोच से। जी कि एक इनडेफिनेट इंटीग्रल अगर आप किसी का निकालना चाहें तो वो एक नहीं आएगा, कई आएंगे, मल्टीपल आंसर्स आएंगे, मल्टीपल आंसर्स आएंगे। और उसमें से अगर आप डेफिनेट निकालना चाहें तो आप ये कहेंगे बताओ y की वैल्यू 0 पे कितनी थी। हाँ? इनिशियल कंडीशंस उसके लिए हमें करनी पड़ेंगी कंसीडर। अब यह है कि इस लाइन को हमें नीचे लाना पड़ेगा। इस लाइन को हमें नीचे लाना पड़ेगा। होना है तो आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही, किसी का माइक होना है, उन्हें ऑफ कर दें। हाँ, ऑफ कर दे भाई माइक। ये देखें, इसको नीचे लाना पड़ेगा कि इसकी जो 0 की वैल्यू है वो यहाँ पे टच कर जाए। इनिशियल कंडीशंस उसकी निकालनी पड़ेगी। हाँ जी, ये देखें, ये इनिशियल कंडीशन टच हो गई ना इसके साथ। अब मैं इसी को कलर कर देता हूं बजाय इसके कि वो ये इसको खत्म कर देता हूं और इस लाइन को ही लाल कर देता हूं, बिकॉज ये लाइन जो है इसकी ऊपर ही आ गई है ना। हाँ, समझ आ गई है ना बात? बिल्कुल। अच्छा जी, अब ये आप देखें, ये बिल्कुल बुनियादी चीजें हैं जो हम ना स्कूल में कराते हैं ना कॉलेज में करा सकते हैं, और कराने की कोशिश भी करें तो नहीं होंगी, इसलिए कि हम एल्जेब्राइकली कर रहे होते हैं। अब आपको पता चला एल्जेब्राइकली करने का कितना नुकसान होता है। अच्छा जी, ये ऊपर वाली का भी यही जवाब है। ऊपर वाली का, इसका भी डिफरेंशिएशन यही है, लेकिन इनिशियल कंडीशन इसकी y की इनिशियल कंडीशन डिफाइन करेगी वो कुछ इसका इंटीग्रल। ठीक है ना। अच्छा, अब हमने कहा था कि ये जो पॉइंट है इसको इंटीग्रेट करना है जब, तो हमें 0.4 और 0.8 के इंटरवल में करना पड़ेगा। तो हम एक सेगमेंट लगा देते हैं लाइन पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएशन में। एक लाइन सेगमेंट होती है इंटीग्रेशन के अंदर, ये तो पता ही है ना आपको। यस सर। और उसकी स्लोप कितनी होनी चाहिए? 0.2 सर। नहीं, इसकी स्लोप, ये इस सेकंड वाले की सर हमने 0.6 निकाली थी, 0.59 या 0.6। हाँ, तो ये यहां से देख सकते हैं कितनी थी इसकी वैल्यू। यहां पर आप इसको घुमा के देख लें क्या आती है। ये यहां पे है 0.056 0.56। हाँ यस सर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं इस लाइन का? आप सर इसकी x की y की इनिशियल कंडीशन के मुताबिक इसको एडजस्ट करें। नहीं, पहले तो स्लोप एडजस्ट कराए ना, y तो बाद में कर देंगे। जी, स्लोप इसकी 0.6 कर दें सर। 0.6 कैसे करूं स्लोप? इसको सर ऊपर ड्रैग करें y ना एक्सिस ना पे। ना ना ना, स्लोप तो पहले निकालनी पड़ेगी ना। स्लोप कमांड से इसकी मैं स्लोप निकालूं, जी ये तो बिल्कुल माइनस में आ रही है। माइनस में आ रही है, तो आप इसको ऊपर ड्रैग माइनस करें। में आ रही है तो इसको पहले पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव करना, साथ साथ और ऑटोमेटिक कितनी स्लोप आ रही है 0.6 तक। इसको ये 0.6 पे। जी सर। 0.57 हो गया ना। यस सर। और उसके बाद फिर मैं इनिशियल कंडीशन इसके Y साथ ही की मिला दूं इसको। इनिशियल कंडीशन y के मुताबिक इसको रखें। जी। तो मैं उसके बाद क्या करूं कि ये मैंने स्लोप वेरीफाई नीचे कर ली। नीचे हाँ जी, ड्रैग कर लें और इसको।
अब मैं इस लाइन को नीचे घसीट के ले आऊं और यहां पर इस लाइन को घसीट के नीचे ले आऊं और यहां पे लगा दूं। अब आपको पता चला ग्राफिकल इंटीग्रेशन स्लोप की टूल से कैसे निकाली जाती है। अबीहा, नबीहा, बाकी जो और लोग हैं, कौन है, अहमद अली हैं, कौन है, तलाल साहब का तो मुझे पता ही है कि आप हैं। तलाल साहब, आपने पहली दफा इंटीग्रेशन इस तरह से की होगी। यस सर, बड़े इंटरेस्टिंग वे में। हाँ यस सर, बड़े इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब ये यस सर किसने कहा है, किस लड़की ने कहा है? नबिया। नबिया, तुम अपनी स्क्रीन शेयर करो और दूसरी वाली करके दिखाओ। सर अभी अभी मेरी लाइट गई है। मैंने ये सारा यहाँ तक बनाया हुआ था, यहाँ तक मैंने सारा ग्राफ ड्रॉ किया हुआ था, यहाँ तक मैंने सारा ग्राफ ड्रॉ किया हुआ था। तो अभी अभी मेरी लाइट चली गई है, लैपटॉप मेरा चार्जर से ही कनेक्ट होता है, तो इस वजह से वो बंद हो गया है। अब मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है। मैं बिस्मिल्लाह की ताकत का नहीं पता। लाइट अब 6:15 पर आएगी। मैंने वो सारा सेव कर लिया था यहाँ तक। अब जी मैं कह रहा हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ने से नहीं आ जाएगी? नहीं। अच्छा, तुम ये कहती हो बिस्मिल्लाह में ताकत ही कोई नहीं है? लाइट ये इस टाइम रोज जाती है, इतनी बार पढ़ी है बिस्मिल्लाह। सर ये वर्ड लॉजिक से तो नहीं चलती ना। अच्छा अच्छा, तुम कौन बोल रही हो? हमरा। हमरा, चलो ठीक है हमरा, तुम अपनी स्क्रीन शेयर कर लो। ओके सर। सर हो रही है स्क्रीन शेयर? जी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। यार तुमने तो यहाँ पे लगाई नहीं, अब तुम लगा के दिखाओ जिस तरह मैंने किया था उस तरह पहले करके दिखाओ। सेगमेंट लगाओ पहले और उसके बाद उसकी स्लोप चेंज करो सारा। नहीं नहीं, ये इस तरह नहीं सेगमेंट लगेगा, ये ठीक नहीं लगेगा। इससे ये फ्लोटिंग सेगमेंट लगाओ, इसको डिलीट करो। ये थोड़ा सा ट्रिक चाहिए होता है इसके लिए। अब ऐसा करो, इन दो लाइनों के दरमियान एक पॉइंट लेकर ना, और इन दो लाइनों दूसरी लाइनों के दरमियान एक और पॉइंट ले लो और फिर एक सेगमेंट लगा दो और फिर उसको मूव करके लेकर आओ। से कौन सा पॉइंट? या तुम कोई पॉइंट भी लगा दो यहां पे बीच में लाइन में। सेगमेंट कमांड। हाँ चलो, कोई बीच में पॉइंट लगा दो, लगाओ लगाओ, और एक पॉइंट आगे यहां पे कहीं लगा दो, दूसरी लाइन के बाद कहीं लगा दो। हाँ यहां लगा दो, लगाओ भी सही। अच्छा, अब ये तुम घसीटोगे ना इसको, तो ये घसीटती हुई आ जाएगी पहली लाइन के ऊपर। पॉइंट से नहीं घसीटते, लाइन को घसीटते हैं। हाँ, ये ऊपर 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 एक तो हम लगा चुके हैं ना, ये तो दूसरा। हाँ, सेकंड के लिए लगानी है। अब हमने देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी स्लोप की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ये के और एल को मिटा दो ना, और इसको पिंक कर दो। थोड़ा मोटा भी कर दो। तुम मोटी हो के पतली हो? सर स्मार्ट। वाह भाई वाह, बड़ी चीज हो तुम, साफ साफ कह दिया मैं स्मार्ट हूं। हाँ अच्छा, अब इसकी स्लोप देखो कितनी है। और ये होनी कितनी चाहिए? 0.56। हाँ जी, तो अब इस पॉइंट को घसीटो नीचे, नहीं पॉइंट को घसीटो, हाँ ये पॉइंट को घसीटो कि ये 0.56 हो जाए। ये हुई ना बात। करो, हाँ हाँ कर लो, आराम आराम से कर लो।
जल्दी कोई नहीं है, हम कोई एक्यूरेसी भी इतनी ज्यादा नहीं चाह रहे। 52.54 ये जो क्लिक का बटन होता है ना नीचे क्लिक का, वो भी इस्तेमाल कर सकती हो माउस की जगह तुम। बस 0.55 ठीक आ गई है। अब ये स्लोप खत्म कर दो और अब इस लाइन को घसीट के नीचे ले आओ। लो जी, ये इंटीग्रेशन हो गई। अब पता चला इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? हाँ जी सर। अच्छा, अब एक और लाइन सेगमेंट लगाओ। ये 1 to 3rd स्पेस में दूसरी लाइन के और तीसरी लाइन के दरमियान और तीसरी और चौथी लाइन के दरमियान लाइन सेगमेंट लगाओ। हाँ ठीक है। अब इसको घसीट के लेकर जाओ, लाइन नाम इनके तब्दील करो, कलर इसका पिंक करो और मोटा करो। तुम तो स्मार्ट हो, इसको तो मोटा कर दो। इसमें इसको मोटा करने में तो कोई हर्ज नहीं है कि इसको भी मोटा नहीं करोगी तुम। जी सर कर रही। इतना भी स्मार्ट नहीं होना चाहिए कि इंसान बिल्कुल लगे जैसे उसको फाके हो रहे हैं। और बड़ा मोटा करो यार, क्यों दुबला करती है उसको? बस ठीक है। अब इस लाइन को के नाम चेंज करो, नाम बदल खत्म करो और इसका भी नाम खत्म करो। अच्छा, वैसे अबिया तुम हो क्या नाम है, क्या नाम है? अब्दुल्ला? जी सर। हमरा अब्दुल्ला हो, बड़ी चीज तुम। अच्छा जी, अब इसको घसीट के लाओ नीचे। इसकी स्लोप तो देखो पहले। जी सर। स्लोप तो देखो कितनी होनी चाहिए। सर यहाँ पे तो सेगमेंट था नहीं पहले तो हम यही सेगमेंट लगाएंगे ना, इसको छोड़ दो तुम, ये सेगमेंट लगेगा आके। सर उसकी स्लोप कैसे पता चलेगी फिर कितनी रखनी है? देखो कितनी रखनी है, देखो ना, बताओ कितनी रखनी है। यहां से देख लो, यहां पे नजर आ रही है। हाँ 1 चाहिए। 1 स्लोप हो रही है, होनी कितनी चाहिए? 1। नहीं, कहाँ, इधर से नोट करो ना पहले ग्राफ से। सर पहले 0.6 थी तो अगली स्लोप 1 होनी चाहिए। यार तुम देखो तो सही ना, कौन सा पॉइंट इंटीग्रेट कर रही हो? पहले 2 पॉइंट्स तो कर दिए इंटीग्रेट हमने, अब तीसरा पॉइंट इंटीग्रेट कर रही हो ना। जी सर 0.8 और 1.2 के को इंटीग्रेट करना है इंटरवल में। हाँ तो उसका देखो ना पॉइंट किधर है। सर ये पॉइंट है। किधर है? ये पॉइंट है। इसकी इसकी देखो वाई वैल्यू कितनी है। तो y वैल्यू 0.8 से 0.8 एच को क्लिक करो जरा, एच पॉइंट को क्लिक करो। हाँ अब ये इधर से स्क्रॉल करो तो तुम्हें पता चल जाएगा। स्क्रॉल करो इधर से, अलजेब्रा विंडो में स्क्रॉल करो, अलजेब्रा विंडो में। ये देखो यहां से तुम्हें 0.84। तो अब ये स्लोप है, इसको 0.84 करना है। पहले तो इसको अलाइन करो ना इसके साथ। ना ना, इस लाइन को अलाइन, ना लाइन को अलाइन करो पहले। हाँ अब ठीक है। अब इसकी स्लोप को कम करो। बस ठीक है, ठीक है। 0.85 हो गई है ना। अब ये स्लोप खत्म कर दो। जी। अब इसको इसके साथ अलाइन कर दो। इसका ये लेबल भी खत्म करो। अच्छा नहीं, लेबल तो है नहीं इसका। चलो देखो ये ठीक चल रहा है ना, जी हम इंटीग्रेट ठीक कर रहे हैं ना। तलाल साहब आप कोई कमेंट करेंगे इसके ऊपर? मेरे ख्याल में कोई कमेंट तो बनता है, सर कमेंट तो बनता है। हाँ
मतलब ये बड़ा क्लियर हो गया इससे ग्राफिकल अप्रोच से कि जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आंसर एक से ज़्यादा आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल कंडीशन ऑफ एक्स। तो ये जो हमारा जो इंटीग्रेशन में जो हमने एक मेथड टिपिकल मेथड पढ़ा हुआ था मैथमेटिकल, उसमें हम जो प्लस सी वैल्यू आ रही थी तो वो उसकी फिजिकल या ग्राफिकल सेंस अब क्लियर हुई है। जी काफी है, ठीक है यार, तुम ज्यादा एक्यूरेसी करने की कोशिश ना करो, हमरा ज्यादा चलाकियां ना मारो, बस ये स्लोप को खत्म करो और ये सेगमेंट लगाओ। चलो लगाओ। अच्छा जी, अब हमरा अगला पॉइंट निकालो। कर्सर कमांड और मोटा इसको करना है, स्मार्ट बनाने की जरूरत नहीं है इसको, और पिंक कलर करना है और नाम चेंज करने हैं। वैसे तुम वाकई नौफिल की बहन लगती हो। क्यों सर? लेजी हूँ? हाँ हैं? लेजी हूँ मैं भी, वो लेजी है? बहुत ज्यादा सर। अच्छा, तो उसको एक डंडा रखो ना उसको सीधा करने के लिए। लेकिन वैसे वो इंटेलिजेंट बहुत है। सब वो आधी चीजें घर भूल आता ला हो रहते हुए। मैं तो यार सारी चीजें भूल जाता हूँ जब मैं कहीं जाता हूँ, लेकिन मैं तो बुढ़ा आदमी हूं, मेरा उससे क्या मुकाबला। अच्छा, अब इसकी स्लोप कितनी होनी चाहिए? 0.99। कैसे पता चला? सब फर्स्ट वाले ग्राफ से, ये पॉइंट है हाँ ना ठीक है, आई वाला। ठीक है, तो इसकी अब स्लोप निकालो। पहले तो इसको घसीट के लाओ ना, सही इंटरवल में करो। नहीं, पॉइंट को नहीं घसीटना, लाइन को घसीटना है। हाँ, अब इसकी स्लोप देखो कितनी आ रही है। हाँ, वो पहला वाला ग्राफ भी थोड़ा मूव कर दो इस साइड पे, पहला वाला ग्राफ भी मूव कर दो लेफ्ट पे। हाँ बस ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये स्लोप खत्म कर दो। हाँ, स्लोप को 0.99 करना है ना तुमने, तो जी 1 के 0.99 के करीब तो है ही ना। ये देखो इंटीग्रेशन कैसे होती जा रही है। जी सर, वही ग्राफ आ रहा है जो पहले था। आगे चलो, अगला अगला भी निकालो। अब अगला कोई पॉइंट नहीं है, एक एक लाइन और नीली लगा दो उसमें, पहले ग्राफ में। सर है ये। है, चलो हाँ उसके हिसाब से निकालो। तुम्हारी लड़ाई होती है अब्दुल्ला से? सर लड़ाई? जी सर, बहुत तंग करता है। अच्छा, जब घर पे होना तो तंग करता है। मैं उसकी ऐसी की तैसी करूंगा, सीधा कर दूंगा उसको। क्या करता है? सर कभी बाल खींचता है, कभी पानी फेंक देता है, बहुत अपने इरिटेट बाल, करता है। अपने बाल खींचता है? सर मेरे। हमारे बाल? जी सर। बाल छोटे करा लो ना।
0.97 होना चाहिए इसका स्लोप। और ये स्लोप, पहले स्लोप देखो, देखो तो सही। हाँ, ये कितनी आ रही है? देखिए 0.97 यहाँ से देखिए तो 0.97 आनी चाहिए। चलो करो फिर। चलो जी, अब वो हो गया उसमें सर। और आगे पॉइंट लगाओ, उसमें नीली 2 और लगाओ। इस ग्राफ को थोड़ा साइड पे कर दो ना। इस ग्राफ को भी थोड़ा इस साइड पे कर दो, इस वाले ग्राफ, सेकंड ग्राफ को भी कर दो इधर। नहीं, हाँ, इधर नहीं करो, दूसरी तरफ करो। नीचे नीचे करो, नीचे 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 और नीचे। और पहला ग्राफ जो है वो उसको जरा बढ़ाओ इसके ऊपर। पहला ग्राफ जो है ना वो थोड़ा सा इसके ऊपर बढ़ाओ। नहीं, ये इसके ऊपर नहीं चढ़ता। हाँ, ये इस तरह करो ना। यस, इस लाइन को लेफ्ट पे खींचो ना जरा, ये अभी जो नीली लाइन आई थी। तुमने हमरा अब्दुल्ला कभी इस तरह इंटीग्रेशन की थी? नो सर, फर्स्ट टाइम ऐसा कर रही हूँ। नहीं तो तुमने इंटीग्रेशन तो की होगी क्लास में। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। हाँ जी, अब नीली लाइन लगाओ एक और। सर जो आपने कल काम दिया था वो भी किया है मैंने। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। कि नौफिल से कराया? नो सर, मैंने अभी बैठ के किया है। वो नहीं हेल्प करता तुम्हें पढ़ाई में? सर कभी पूछ लो तो कर देता है। कर देता है। जी सर। तो मैथ तो बहुत अच्छा है, मेरे से भी ज्यादा अच्छा है। ये सारा जियो जबरा सर जब उसी ने ऑनलाइन मुझे। एग्जाम हुआ तो हाँ, जब क्या कह हमारे रही हो? ऑनलाइन एग्जाम हुए थे तो एक कंप्यूटर का सब्जेक्ट था प्रोग्रामिंग का, तो वो उसने मुझे पेपर हम्म, कराया था। अच्छा, चीटिंग भी करती हो तुम? हाँ, सर प्रोग्रामिंग नहीं आती मुझे। प्रोग्रामिंग तो मुझे भी नहीं आती, ये तो जियो जबरा भी मुझे नहीं आता था, ये भी उसने ही सिखाया है मुझे। तुम समझती नहीं तुम्हारा भाई कितना इंटेलिजेंट है। सर पता है। और 2-3 लाइनें और लगा दो ना। सब बाकी स्टूडेंट बोर हो जाएंगे तब तक। कोई नहीं बोर होता। एक बीच में भी लगानी थी, बीच में पिंक लाइन, नहीं, ऑरेंज लाइन। बस ये यहां तक कर दो, उसके बाद फिर हम किसी और से करवाते हैं। और कलर चेंज कर दो इनके। हाँ, ये दिस इज ऑरेंज।
तो तुम जो तुमने पढ़ा था इंटीग्रेशन में कॉलेज में, उसके साथ अब तुम इसको रिलेट कर सकती हो? जी सर। हाँ, कैसे? हाँ, लाइन क्यों खत्म कर दी? सर ये कलर नहीं हो रही। अच्छा ना हो, कोई बात नहीं, तुम इंटरसेक्शन लगाओ। इसका नहीं लगाना इंटरसेक्शन, दूसरी लाइन का लगाना है। वो इंटरसेक्शन खत्म करो। हाँ, अब इस इंटरसेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग तुमने स्लोप निकाल दी है, और अब यहां पे सेगमेंट लगाओ। हमारा भाई नमाज़ें पढ़ता है? जी सर। तुम्हारा भाई नमाज़ें पढ़ता है? नो सर। क्यों? हाँ? पता नहीं सर। पहले पढ़ता था? जी सर, पहले तो इतना नमाजी था कि मुझे भी घर से बाहर नहीं निकलने देता था। अच्छा, फिर तो तुमने शुक्र अदा किया होगा कि वो अब बदल गया। ना है। बदल गया। तीसरी लाइन जला देना जरा। पता नहीं, मुझे नहीं पता। बैठ जाओ। नाक बंद हो जाती है, भी बंद हो जाती है नाक। नहीं, यार यहाँ पे एक लाइन तो लगा दो पहले। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन तो लगा दो, वर्टिकल लाइन। तो नौफिल को उसके अब्बा नहीं कहते नमाज पढ़ो? सर कहते हैं, लेकिन वो ज्यादा सख्ती नहीं करते पापा। इसकी स्लोप भी तो देखो, हाँ कितनी है, और होनी कितनी चाहिए? 0.52 होनी चाहिए। हाँ, 0.52 आ रही है ये। चलो फिर करो इसे 0.52। ये 0.5 है। 0.52 करो ना। सर नहीं, ये नहीं हो रहा। ये तो गड़बड़ है कुछ।
यहां तुमने कोई गड़बड़ की है, देखो क्या गड़बड़ किया। ये तलाल साहब जरा देखें क्या क्या गड़बड़ हुई है। ये सर मैं देख रहा हूँ पॉइंट को। इसकी स्लोप मेरा ख्याल है ये पॉइंट बनती है 2 पॉइंट। यार ये 2.6 पे है। 2.6 है जी, 5 पॉइंट नहीं है, ये 2.6 है स्लोप। 2.4 वाला तो लगाया नहीं तुमने अभी। 2.4 वाला 2 वाला लगाया है। ये तुमने क्या गड़बड़ कर दी है भाई। ये एस 2.2 पर, एस जो था वो 2 पर था, 2.2 पर था। हाँ जी तो सर, हाँ और ठीक है, टू ठीक है, 2.6 पर ठीक है। है। हाँ ठीक है, ठीक है। ये तो ये यू जो पॉइंट है ये है 2.6 पर, 2.6 पर। हाँ ये नीला पॉइंट होगा ना। ये गड़बड़ क्या हुई है। 2.6 पे ही है। ये होना चाहिए, रेंज इसका होना चाहिए 2.4 से 2.8 तक। 2 पॉइंट, हाँ देखो ना, ये गड़बड़ हुई हुई है यहाँ पे। हाँ और इधर करो, इसको और इधर करो। ये 2.4 से 2.6 तक होना चाहिए। 2.4 नहीं, 2.4 से और 2.6 तक होना चाहिए। तो ये सेगमेंट को 2.4 और 2.6 के दरमियान लगाओ ना। 2.4 से 2.8 तक होना चाहिए। तो इसका मतलब पीछे जो 2 से 2.4 है वो मिस हो गया है प्लॉट 2 में। 2 से 2.4 वाला सेगमेंट। ये हाँ 2.4 वाला सेगमेंट तो एस है ना, ये मिस हुआ है। ये 2.4 तक जाता है। नहीं, ये तो हम एस वाला जो है ये 2.4 तक जाता था। हमने कोई चीज आगे पीछे की है। शुरू से चेक करो सारा। एक पॉइंट हम मिस कर गए। काउंट करो ना कितने पॉइंट्स किए हैं हमने। पीछे से काउंट करो ना, पहले ग्राफ में पीछे से काउंट करो, उतनी सेगमेंट्स होनी चाहिए। हाँ देखो जरा, ये ई जी 1 2 3 4 5, आगे चलो। 5 6, ये छठा पॉइंट है। तो अब तुम इस ग्राफ को थोड़ा सा साइड पे करो, सेकंड ग्राफ को राइट पे करो। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5, ये भी 6 ही है। सर छठा पॉइंट एस होना चाहिए ना, तो यहाँ पे हाँ हमने जी, यू लिया था इस सेगमेंट के अच्छा। लिए, तो वो एस होना हाँ चाहिए। अच्छा ठीक है, तो एस की वैल्यू लगाओ फिर। एस की वैल्यू लगाओ ना। हेलो, वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब। आज आपने कैसे फोन कर लिया। मिल गया, वेरी गुड।
मैं आपसे 5 मिनट में बात करता हूँ। मेरी वर्कशॉप चल रही थी, बस खत्म होने वाली है। नहीं, नो नो नीड। मेरी फॉर्मल वर्कशॉप नहीं होती, ये जो बातचीत आपके साथ हो रही है ये भी रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है जी। हाँ जी, अब ठीक हो गया। जी सर। अब अगला, अब यू का भी करो। टू 2.8 पर भी एक लाइन लगाओ ना, x इज इक्वल टू, हाँ 2.8। इसको भी ऑरेंज कर दो। इंटरसेक्शन भी निकाल लो। नहीं, अभी इंटरसेक्शन नहीं निकालना। नहीं, इंटरसेक्शन नहीं निकालना। इंटरसेक्शन तो पहले ग्राफ में निकाल लें। ये यू पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग है। जी सर। 0.52। अच्छा, और इसको वो कर लो तुम जरा पहले, अलाइन तो कर लो ना। हाँ हाँ, इसी को अलाइन कर लो, सेगमेंट को एग्जैक्टली। और अब इसकी स्लोप देखो कितनी है। अच्छा, इसमें आपने एक चीज नोट की है तलाल? यस सर। कि जब हमने गलती की तो हमारी आंखों ने गलती पकड़ ली। बिल्कुल, ग्राफिकली हमने उसको आइडेंटिफाई किया। एल्जेब्राइकली अगर आप कर रहे होते तो आप कभी ना पकड़ सकते। बिल्कुल, वो आपको सारी इक्वेशंस दोबारा रिविजिट करना पड़ती है। नहीं, आपको पता ही नहीं चलता कि गलती हुई है। जी, ये भी पॉइंट है, पता भी नहीं चलता। हाँ जी, तो ये हमरा अब्दुल्ला, तुमने नोट किया कि यहाँ पे अगर तुम कोई भी गलती करती हो तो फौरन पकड़ी जाती है। आपकी आंखें जो है ना, वो जरा सी भी सिमेट्री, अगर कोई चीज स्मार्ट ना हो ना, तो फौरन बता देती हैं कि ये भद्दी है। जी सर। जब भी तुम स्मार्ट होने की कोशिश करती हो ना, बस एक पॉइंट और लगा लो, फिर खत्म कर देंगे। ये बाकी लोग, नबिया, आप कोई कमेंट करेंगी इसकी, इस टेक्निक के ऊपर? हाँ नबिया, हमारे साथ नासिफ हैं, नासिफ। मंशा, आप देख रही हैं? जी सर। और समझ आ रही है आपको? जी सर। हाँ, जी सर, आ रही है। इस तरह तो कभी आपने नहीं किया होगा पहले। हाँ जी सर। सर अगर ये उस तरह करें जिस तरह हम इंटीग्रेशन करते हैं तो भी यही आंसर आए? बिल्कुल यही आंसर आएगा, लेकिन अगर आप वहां पे कोई गलती कर देंगी ना, जी सर। तो गलती पकड़ी नहीं जाएगी इतनी आसानी से। जी सर। देखें, इंसान का जिस्म जो है ना, उसको एक खास सिमिट्री के साथ अल्लाह मियां ने बनाया है। अगर कोई बहुत ज्यादा मोटा हो जाए या कोई तो वो उससे पता चल जाता है कि ये भद्दा हो गया।
तो यहाँ वेव फॉर्म भद्दी और जब हो जाती है ना तो हमें पता चल जाता है कि वेव फॉर्म भद्दी हो गई है। और भद्दी चीज जो है, मैथमेटिक्स में भद्दी चीज नहीं चलती, मैथमेटिक्स में सिर्फ स्मार्ट चीजें चलती हैं। जैसे हमरा अब्दुल्ला है, हाँ है ना हमरा? जी सर। हमरा ठीक कह रहा हूँ ना? हैं? हमरा मैं ठीक कह रहा हूँ? यस सर। तुम्हारा लैपटॉप ठीक कराने के लिए मुझे कितने फोन करने पड़े तुम्हें अंदाजा नहीं है। थैंक यू सर। मैंने भी उसको इतनी दफा कहा था लेकिन आपके कहने पे उसने करा दी। यार ये तो तुम्हें बीच में लगाना है, ये तुम इतनी ज्यादा लाइनें क्यों लगा रही हो? बस एक लाइन लगानी है अब तो, एक सेगमेंट लगाना है। और हाँ, इसको अब सही इंटरवल में प्लेस कर दो, कलर चेंज करना। हाँ यहाँ पे मोटा भी कर दो यार थोड़ा सा इसको, इतना स्लिम स्मार्ट रखने की क्या जरूरत है? चलो जी अब स्लोप निकालो इसकी। तलाल कोई कमेंट करेंगे आप इस तरीके पर? ये आपने किसी किताब में, यूट्यूब के किसी चैनल पर, सोशल मीडिया के किसी भी उस पे ये तरीका नहीं देखा होगा, ये सिर्फ मेरी किताब में है। यस सर, दिस ग्राफिकल मेथड किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मेंशन। यस सर, इस तरह का तरीका नहीं देखा कहीं। इसी को प्रैक्टिस करेंगे हम। इसको प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है? इतनी तो प्रैक्टिस करा दी है, अभी भी कोई चीज रह गई है क्या? नहीं, मेरा वो लैपटॉप बंद हो गया था, मैं खुद भी इसको ट्राई करूंगी जितना मेरा रह गया है। मैंने इसको हाँ तो सेव अगर कर कोई लिया था जहां तक किया था। अगर कोई चीज समझ ना आए तो मुझे फोन करके पूछ लेना। जी ठीक है। और तुमने ये देखा है कि अगर कोई गलती हो जाए तो वो खुद ही पकड़ी जाती है। आइडेंटिफाई जी। करना आसान है। आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है, वो आपके मुंह पे नजर आ रही होती है। कोई चीज बहुत ही बिल्कुल मोटी और भद्दी किस्म की चीज है तो बिल्कुल। वो तो आपको सामने नजर आ रही होती है कितनी भद्दी और मोटी है। हमरा मैं सही कह रहा हूँ ना? जी सर। तो ये हो गया सेगमेंट। हाँ वेरी गुड हमरा, वेरी गुड, आई मस्ट अप्रिशिएट यू। या तो तुम्हारा भाई तुम्हारी वजह से इंटेलिजेंट है या तुम उसकी वजह से इंटेलिजेंट हो। अच्छा जी, अब अपने कमेंट्स इसके बारे में भेज देना। तलाल सर आप कल इधर अपने, मीटिंग होगी? हाँ हाँ क्यों नहीं होगी? अच्छा वीकली सर, वो टू कल ईद सेशंस है ना? मिलादुन्नबी है ना, कल मिलाद है फैमिली में, शायद ना अटेंड कर सकूं। क्यों, क्या हुआ? तुमने मिलाद पढ़ना है तो मिलाद भी सुना देना आके हमें थोड़ी देर के लिए। नहीं, फैमिली मिलाद है, वो जाना है कहीं, सब जाते हैं एवरी 12 रबीउल अव्वल को, तो कल सबने जाना है तो मैंने भी जाना है, इस वजह से। तो मंडे को कर लें कल की मीटिंग। तलाल क्या बात, क्या ख्याल है? सर टाइमिंग्स का इशू होता है मुझे। टाइमिंग तो फिर 6 o'clock के बाद हो सकती है वीकडेज में, पहले तो नहीं मुश्किल है। सर कल ही ठीक लग रहा है, कल ही कल अरेंज कर लें। कल सुबह कर लें। जी सुबह जी हो सर, सकता है। सुबह कर ले, सुबह कर जी ले। जी सुबह सुबह टाइम पे। सुबह कितने बजे करें? 10:30 बजे कर लें। बिल्कुल सही है सर। ये सही है, 10 o'clock, मैं और ये सही है। ये ठीक है। ठीक है। देखें आपने पहले कभी क्लास के टीचर को कब कहा है कि कल की क्लास आप इस टाइम पे कर लें और वो फौरन मान जाए? सर वो तो जूते नहीं, लगाएंगे। कभी मानते ही नहीं है, वो अपनी जी चिल्लाते हैं, कभी सर मैं नहीं कहती हूँ वो मानते तो ऐसे जूते टीचर्स। लगाएंगे।
यही होता है ना फर्क के शौक, कोई शौक से पढ़ा रहा हो या कोई तनख्वाह लेके पढ़ा रहा हो। टुमारो क्लास है 10:30 फॉर ग्रुप 2, ठीक है? ठीक ठीक है, ठीक है सर। यस सर। अच्छा, लेकिन अब इसके बदले कम से कम मुझे इतनी सी फेवर तो करो ना कि अपने कमेंट्स पूरा एक पैराग्राफ आज के एपिसोड के बारे में, कि इससे पहले हमने कैसे पढ़ा था और आज हमने कैसे पढ़ा है और दोनों में क्या फर्क है। तलाल, आपने भी बताना है, ठीक है? ओके, ये मुझे आज ही भेज दें। ओके, खुदा हाफिज। ओके जी, खुदा हाफिज।